हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, हम लोग ने जो सीरीज स्टार्ट किया था उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले थे, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि 20 आउट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव आपके राइट होने चाहिए। जिसके लिए हम लोग ने क्या किया था, इसके पहले हम लोग ने इकोनॉमिक्स के 3 वीडियो मैंने अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा, जिसके अंदर हम लोग ने एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन, को रिलेशन टाइप्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर दिए थे। अभी आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अंदर गिवन द इकोनॉमिक्स टर्म्स लिखने के लिए। अभी हम लोग को सवाल आता कि 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स हम लोग को क्यों चाहिए, क्योंकि अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं। तो आपके 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट होंगे, तो 20% आपके डायरेक्टली राइट बन जाएंगे। और जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा उसको लगेगा कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा आपने लिखा है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव राइट आपको आते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं सब राइट करने हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गिवन इकोनॉमिक्स टर्म्स के अंदर जो पहला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम दैट एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटायर इकोनॉमिक्स। बोलता है ऐसा इक्विलिब्रियम जो इंटायर इकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करता है, इंटायर इकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। द इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो क्वांटिटी। बोलता है इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो क्वांटिटीज के क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आगे लिखा था इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स ऑफ द माइक्रो क्वांटिटी। ऐसा इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो माइक्रो क्वांटिटी, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, छोटे क्वांटिटीज का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स बोलते हैं। रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल, कैपिटल के ऊपर रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस है। यहाँ पे चैप्टर जो सेकंड यूटिलिटी एनालिसिस, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दिया गया है यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द रेन कोट इन द रेनी सीजन। बोलता है जो यूटिलिटी ड्राइव होता है रेन का, वो रेनी सीजन के अंदर, तो एक कौन से टाइप्स का यूटिलिटी है, तो टाइम यूटिलिटी है। क्योंकि यदि जब रेन आता है तभी रेन कोट की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेन कोट की जो यूटिलिटी रहेगी ये आपकी रेनी यूटिलिटीज़ जो रहेगी, तो ये कौन सा, टाइम यूटिलिटीज़ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर द कंप्लीटिंग द कंप्यूटर टाइपिंग। बोलते हम लोग ने जब कंप्यूटर सीख लिया तो कंप्यूटर की जो टाइपिंग कंप्लीट करने के बाद जो यूटिलिटी आएगी उसे हम लोग कौन सी यूटिलिटी बोलते हैं, तो नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। आगे लिखा वांट सेटिस्फाई कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के अंदर जो कैपेसिटी रहता है वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटीज बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। बोलता है वांट सेटिस्फाई कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाई की करने की कैपेसिटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। लिखा क्वालिटी इन द कमोडिटी दैट इज द बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। बोलता है वो क्वालिटी जो कमोडिटी की है जो बेनिफिशियल किसके लिए, हेल्थ के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजफुलनेस बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूजफुलनेस बोलते हैं। नेक्स्ट यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज विद द चेंजेस इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। बोलता है यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता है विद द चेंजेस इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटीज। क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहा है, टाइम यूटिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे द सम ऑफ यूटिलिटीज ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। बोलता है ऑल यूनिट्स ऑफ कंजप्शन, सब यूनिट कंजप्शन करने के बाद जो सम ऑफ यूटिलिटीज मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटीज बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटीज बोलते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। जो सम हम लोग को मिलता है ऑल यूनिट्स ऑफ कंजप्शन के बाद जो यूटिलिटीज मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटीज बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एंड द एडिशनल लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। जो आपने लास्ट यूनिट कंजप्शन किया था उसके बाद एडिशनल एक यूनिट आप कंजप्शन करोगे, एडिशनल एक यूनिट कंज्यूम करोगे, तो कौन सी यूटिलिटीज़ मिलेगा, तो उसे जो यूटिलिटीज़ बोलता है उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटीज़। मतलब जो लास्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया था उसके ऊपर कोई भी एक यूनिट यदि आप कंज्यूम करोगे तो जो यूटिलिटीज़ मिलेगा उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटीज़ बोलते हैं। आगे लिखा है स्टेट द बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ स्टेटिक्स, जहाँ पे हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है उसके बियॉन्ड जाते हैं, मतलब जो पॉइंट्स रहता है हम लोग को स्टेटिक उसके बियॉन्ड जाने पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
स्टेट द डिससेटिस्फेक्शन, फिर वापस से डिससेटिस्फेक्शन होने लगता है क्योंकि उसके बियॉन्ड बियॉन्ड हम लोग जाना चालू कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लिखा है यूटिलिटी ड्राइव बाय मेकिंग द पोर्ट्स फ्रॉम क्ले। बोलता है कौन सा यूटिलिटी आएगा जब हम लोग पोर्ट्स बना रहे हैं किससे, क्ले से, तो ये फॉर्म चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी इसे हम लोग बोलते हैं। आगे लिखा है अ कर्व लॉक्स पॉइंट्स indicate the particular combination of two goods which the consumer derive from the sum level of the static satisfaction। सम लेवल की सेटिस्फेक्शन से जो कर्व ड्राइव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिफरेंस कर्व बोलते हैं। एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कंजप्शन, एक एडिशनल यूटिलिटी मिलता है। एडिशनल यूनिट जब हम लोग कंजप्शन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा है अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी द डिमांडेड एट लोअर प्राइस। बोलता है वो सिचुएशन जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होता है बट लोअर प्राइस पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांसन ऑफ डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डिमांड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज, ऐसी कमोडिटी जो हम लोग यूज करते हैं, पुट करते हैं किसके लिए, सेवरल यूज के लिए। सेवरल यूज के लिए जो कमोडिटी को हम लोग पुट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज कमोडिटी बोलते हैं। ऐसी कमोडिटी जो सेवरल यूज मतलब बहुत सारे यूज में हम लोग यूज में लेते हैं, इस टाइप की जो कमोडिटी रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल कमोडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोर क्वांटिटी द डिमांडेड ड्यू टू चेंजेस इन द फैक्टर डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के, प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है अदर फैक्टर में चेंजेस होने की वजह से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिमांड बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अ डिजायर विच इज द बैकेट बाय विलिंगनेस। बोलता है वो डिजायर जिसके अंदर विलिंगनेस है, परचेस एंड एबिलिटी टू पे, और एबिलिटी भी है पेड करने का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। अ डिमांड फॉर द कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज, ऐसा कमोडिटी का डिमांड जो पुट करते सेवरल यूज के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे अदर थिंग्स बिंग इक्वल। बोलता है अदर थिंग्स बिंग इक्वल है, रेज और फॉल द डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस चेंज होने से उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। जब अदर थिंग बिंग इक्वल है बट रेज और फॉल हो रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है, ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ डिमांड बोलते हैं। इन्फेरियर गुड्स, जीफिन गुड्स जो होता है वो इन्फेरियर गुड्स होता है, इकोनॉमिक्स टर्म में इन्फेरियर गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीफिन गुड्स बोलते हैं। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्राइव डिमांड है, डिमांड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कैसा डिमांड है, ड्राइव डिमांड है। आगे लिखा है डिमांड फॉर शुगर एंड जैगरी, कैसा कंपटीटिव डिमांड है, शुगर का डिमांड बढ़ेगा तो जैगरी का डिमांड कम होगा, यदि जैगरी का डिमांड बढ़ेगा तो शुगर का कम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे डिमांड फॉर वाटर क्या है, कंपोजिट डिमांड, मतलब वाटर का डिमांड हम लोग को हमेशा रहेगा, कोई किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड रहेगा उसके साथ वाटर अपना लगता ही है। आगे लिखा है प्राइस बिंग द कांस्टेंट डिमांड फॉल, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड फॉल हो रहा है ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर में चेंजेस होने से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग द डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ द changes in quantity demand of one commodity due to changes in price of other commodity। क्या लिखा है यहाँ पे, a degree of responsive changes in the quantity demand of one commodity due to changes in the price of another commodity, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स टू चेंजेस द प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। बोलता है इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फिनिट चेंजेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, बोलता है ऐसा इलास्टिसिटी जिसमें
इन्फिनिट चेंजेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड का इन्फिनिट चेंजेस होगा, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं, कितना चेंजेस होगा। इस टाइप के जो डिमांड रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी elasticity resulting from proportion changes in the quantity demand due to the proportion changes in the prices। बोलता है इलास्टिसिटी रिजल्टिंग, जिससे रिजल्ट होता है प्रोपोर्शन चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड में, होता है ड्यू टू द प्रोपोर्शन चेंजेस इन द प्राइस में, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। आगे देखते हैं सप्लाई एनालिसिस में, कॉस्ट इंकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर, बोलता है ऐसा कॉस्ट जो हम लोग करते हैं फिक्स फैक्टर के लिए, उसे हम लोग कौन सा कॉस्ट कर बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो इंकर्ड करते हैं फिक्स फैक्टर में, उसे हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट इंकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, हर एक यूनिट के आउटपुट पे जो खर्चे होते हैं उसे हम लोग एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। ऐसे कॉस्ट जो हम लोग को हर एक यूनिट के ऊपर आउटपुट के ऊपर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, नेट एडिशनल मेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ कंजप्शन, उसे मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। नेट एडिशनल मेड फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट में जब एडिशनल कॉस्ट ऐड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट इंकर्ड ऑन रॉ मटेरियल के ऊपर जो कॉस्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट के आउटपुट के ऊपर जो रिवेन्यू आता है उसे हम लोग एवरेज रिवेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म ऑफ मार्केट है। फॉर्म ऑफ मार्केट से देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, लिखा मार्केट वेयर देयर आर द फ्यू सेलर, ऐसे जहाँ पे फ्यू सेलर है उसे हम लोग कौन सा मार्केट बोलते हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं। अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर इंटरसेट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर क्या होता है, इंटरसेट होता है, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। बोलता कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल्स, सेल्स को प्रमोट करने के लिए उसे हम लोग सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। नंबर ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ फॉर्म कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म सेम टाइप्स के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। चार्जिंग द डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट सर्विस के, उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, वो पीरियड जहाँ पे ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाते हैं, वेरिएबल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड देखेंगे इंडेक्स नंबर से, मतलब अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के इकोनॉमिक्स के टर्म देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडेक्स नंबर से, नेक्स्ट चैप्टर से। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।